अगर डीएसपी के लिए बीए अनिवार्य है तो कई खिलाड़ी बीए अच्छे से एमए भी और पीएचडी भी है, तो क्यों न उनका कोटा क्यों नहीं किया जाए? और कोटे है या तो सभी कोटे बंद किए जाए। अगर और कोटे आपने दिए हैं राजनीतिक वोट के लिए तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों किया? 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है और मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, और अभी तो जो 3% कोटा था वो भी हटा दिया है। बिल्कुल भी क्या करेंगे बच्चे? डकैती करेंगे, चोरी करेंगे क्या? सरकार ने जो डिसीजन लिया बहुत गलत लिया है। पैसे बढ़ाने की कैश अवार्ड की, ये मेरे पास खड़ी है लड़की, 2019 में इसका पदक आया था, आज तक इसको कैश अवार्ड नहीं मिला है। दूसरे अस्पताल में भूखा उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और रिपोर्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप फिलहाल देख रहे हैं ऐसी खरोंचों के बाबत हरियाणा का नाम रोशन होता है। आपको ये चेहरा दिखाई दे रहा होगा, ये पसीने दिखाई दे रहे होंगे। हरियाणा के लड़कों के साथ साथ हरियाणा की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो भी बहादुरी की मिसाल विदेशों में कायम करती हैं, विदेशों में नाम रोशन करती हैं हरियाणा का। इसी की बदौलत हरियाणा का आज जाना जाता है, खेलों की बदौलत। हरियाणा के या भिवानी में खड़े हैं फिलहाल, इन भिवानी के मुक्कों की बदौलत विदेशों में जाना जाता है। किसी को कहें कि भिवानी से हैं तो लोग कहते हैं विजेंद्र वाले भिवानी से हो। तो वही बात आज स्पेशली इन लोगों को कहीं ना कहीं झिकझोर कर रख दिया है। सुबह की एक न्यूज़ ने आज स्पेशली एक खिलाड़ी खड़े हैं और भावी ओलंपियन है, इनमें से भावी वर्ल्ड चैंपियनशिप के हिस्सेदार यहाँ पर खड़े हैं। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। मेरे साथ कोच हैं द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह जी, और युवा कल्याण संगठन के जो संरक्षक हैं भाई साहब हैं मेरे साथ मौजूद, कमल सिंह जी। इनसे भी बात करूंगा, जानूंगा। ये बच्चे मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? सुबह की एक न्यूज़ ने बच्चों को बड़ा चिंतित कर दिया। बिल्कुल चिंतित कर दिया। हरियाणा सरकार ने जो खेल कोटा निरस्त किया है सभी नौकरियों में, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमें उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार खिलाड़ियों को बढ़ाएगी, आगे नौकरी का कोटा भी बढ़ाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो इनकी नीति थी उसमें खामियां रही हैं। चाहे खेलों के नर्सरी की बात हो, खेल अवार्ड की बात हो, और खेलों में नौकरी की बात हो। आज तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे तो बहुत बड़ा शौक़ लगा, और मैंने सुबह असेंबली में बच्चों को आते ही ये बात बताई, क्योंकि मैं इस बात को अपने उसमें ज़्यादा छुपा के नहीं रख सकता। मैंने कहा कि बेटे, आज आप लोगों के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। सरकार ने इनडायरेक्टली तो बंदिश पहले से ही कर रखी थी, लेकिन अभी ये आधिकारिक घोषणा कर दी है, 3% जो कोटा है वो समाप्त कर दिया है। हमारा दर्द तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जो हमारा एक होनहार खिलाड़ी जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा है, अर्जुन अवार्डी है, वो आज खेल मंत्री के पद को सुशोभित कर रहा है। उनके लिए बड़े शर्म की बात है। अगर उनसे सलाह ली गई है तो उसको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए था। सरकार पे दबाव बना के इस खिलाड़ियों की कोटे को बहाल रखना चाहिए था। अगर वो सक्षम नहीं है इस विरोध को सरकार से मनवाने के लिए इस बात को, तो उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, नहीं तो आने वाला कल उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया, उसमें ऐसी चर्चाएं थी कि ओलंपियन की जो तैयारियां होती हैं उसमें बड़े खर्चे होते हैं, तो बजट में चर्चाएं चली कि पहले से ही कुछ हिस्सा दिया जाएगा तैयारी के लिए। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और तैयारियों की जो सुविधाएँ हैं वो दी जाएंगी, लेकिन इस तरीके से ये न्यूज़ जो आती हैं ये किस बड़ी मजबूरी के साथ आती हैं? क्या वजह लगती है इसके पीछे? वजह यही है कि सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह यही है कि वो मीडिया को मैनेज करती है, कागज़ों पे घोषणाएं करती है और जुमलेबाजी करती है। धरातल पे न कोई नीति है और न ही कोई रणनीति है। आप देखेंगे अभी जब हम ढिंडोरा पीट रहे थे ओलंपिक में, हमारे इतने पदक आ गए, 6 की बजाय 7 हो गए। भला हो हमारे जो जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा का, उसने हमारी इज्जत बचा ली। नहीं तो हमारे पास 2012 में भी तो 6 मेडल थे ओलंपिक में, 16 में हम 2 पे आ गए थे। और रही बात पैसे बढ़ाने की, कैश अवार्ड की, ये मेरे पास खड़ी है लड़की, 2019 में इसका पदक आया था, आज तक इसको कैश अवार्ड नहीं मिला है। और पीछे खड़े हैं और ये हमारी 3 बार की विश्व चैंपियन साक्षी, इसका भी कैश अवार्ड नहीं मिला है, भारत सरकार को देना है। तो ये हमने संतरी से लेके मंत्री तक अनेकों पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार जुमलेबाजी और बयानबाजी करती है। धरातल पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हरियाणा में सारी नर्सरी, सभी हॉस्टल बंद हैं। सरकार की तरफ से हज़ारों नर्सरियां और सेंटर खोलने की बात की जाती है, वाहवाही लूटने की, खाली स्टंटबाजी है। धरातल पे खिलाड़ियों की तरफ और खेल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं दावे के साथ और पूरे प्रमाण के साथ आपको जो बात कह रहा हूँ।
क्या कहेंगे एक घर से एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए एक माँ बाप को कितनी मजबूरी हो, कितनी मेहनत के बाद एक खिलाड़ी तैयार होता है, क्या हालात होते हैं किसान परिवार से जब खिलाड़ी बाहर निकलता हाँ जी, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मुझे पता है मेरे पेरेंट्स से मेरे पीछे कितना मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बट आज जो हमें न्यूज़ मिली है इससे हमें सब कुछ एक हिला के रख दिया है। स्पोर्ट्स पर्सन को 3% जो कोटा था हमारा वो भी ख़त्म कर दिया। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। अब तो जो ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल भी क्या करेंगे बच्चे? डकैती करेंगे, चोरी करेंगे क्या? सरकार ने जो डिसीजन लिया बहुत गलत लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे खेल मंत्री है जो संदीप सिंह, जो खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको पता है कि खिलाड़ियों की कितनी प्रॉब्लम्स होके वो इतना लेवल तक पहुंचते हैं और उनके लिए भी एक कोटा ख़त्म कर दिया तो बहुत दुख की बात है हमारे लिए। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि जो हमारा कोटा 3% घटाने की बजाय हमारा बढ़ाया जाए और खिलाड़ियों के साथ वो खड़े होकर हमारा समर्थन करें। चोरी और डाके जैसे शब्द आपने शायद इसलिए यूज किए होंगे क्योंकि एक खिलाड़ी को आम आदमी से ज़्यादा डाइट चाहिए होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, तब ज़्यादा के आदमी कुछ मजबूरी उस गलत कदम उठाता है जब उसको मिल नहीं पाते। तो शायद ये बड़े वजह है कि खर्चे ज़्यादा होते हैं खिलाड़ी के। खर्चे भी जितनी हम मेहनत करते हैं हमारी उतनी डाइट भी ज़रूरी है, क्योंकि खिलाड़ी खाएगा तभी तो कुछ आगे करेगा ना। अगर उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो फिर लास्ट में या तो बिल्कुल बेरोज़गार रहेगा या उसको खेती करनी पड़ेगी। नहीं वो चीज़ें मिली तो फिर चोरी और डकैती करेगा ना। साक्षी, सपने टूट जाते हैं कैसा? अवार्ड जैसी राशि के लिए आपको बार बार मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तब भी आपको इतने वर्षों के बाद नहीं मिल पाते, सपने थोड़े से अधूरे होते लगते हैं। मेरा 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है और मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है और अभी तो जो 3% कोटा था वो भी हटा दिया है। तो ये काफ़ी दुख की बात है। जिन सपनों के साथ शुरुआत की थी कि कहीं ना कहीं बड़ा पदक निकलेगा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज नौकरी तो मिल ही जाएगी। हरियाणा में एक थोड़ी सी कहावत भी है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ये थोड़ा सा उल्टा है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है अब जिस तरीके से एक उम्मीद थी एक नौकरी वाली, वो उम्मीद हट गई, तो अब परिवार में भी थोड़ी सी यूँ होगी कि खिलाड़ियों को कमी तैयारी के लिए भेजा जाएगा? हम सब जो खेल शुरू करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कुछ बड़ा मेडल लेके आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई पे तो नहीं मिलती थी। तो खेल में इसीलिए आए थे नौकरी पाने के लिए, तो अभी वो भी नहीं बचा, तो अभी खिलाड़ी क्या करेंगे? युवा कल्याण संगठन के मेरे साथ मौजूद हैं भाई साहब, क्या कहेंगे प्रधान के तौर पर? आप युवाओं के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, इन युवाओं के दर्द को कहाँ तक सरकार समझ नहीं पाई या क्या बड़ी वजह है कि सरकार ने इस प्रकार के फैसले लेने शुरू कर दिए? देखिए विनोद जी, भारत देश की जो आबादी है वो 65% नौजवान है और 65% नौजवान होते हुए सरकार को अच्छी अच्छी योजना लेनी चाहिए थी। खेल एक उस योजना का हिस्सा है। आप देखते हैं कि खेल के माध्यम से शारीरिक विकास तो होता है, मानसिक विकास भी होता है और हमारा सामाजिक भागीदारी में उनकी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? हमने सुना है कि शरीर स्वस्थ है तो आदमी सब कुछ कर सकता है। तो एक खिलाड़ी के होने के नाते उनको रोज़गार देने की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, जो कोटा 3% में कहता हूँ कि उसमें 10% कोटा होना चाहिए, उसका मैं कारण बताता हूँ। ये खिलाड़ी जो हैं गाँवों की पृष्ठभूमि से निकल के आते हैं, इनके ज़्यादातर ज़मींदार के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं, जो इतने पैसे खर्च करके, और फिर उनकी योग्यता भी होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर डीएसपी के लिए ऐसी बात नहीं है, अगर डीएसपी के लिए बीए अनिवार्य है तो कई खिलाड़ी बीए अच्छे से एमए भी पीएचडी भी हैं, तो क्यों उनका कोटा क्यों नहीं किया जाए? और कोटे हैं या तो सभी कोटे बंद किए जाए। अगर और कोटे आपने दिए हैं राजनीतिक वोट के लिए तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों किया गया? तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर सरकार कहती है कि नशे दलदल में घुस गया, जैसे पंजाब के बारे में कहा जाता था, ठीक है, हरियाणा में भी नशा बहुत ज़्यादा पनप गया है। तो ये नशे खत्म करना चाहते हो, खेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा और खेल आगे जब भी बढ़ेगा जब उनको रोजगार दिखेगा, उनका भविष्य सुरक्षित दिखेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार का आत्मघाती कदम है। अगर सरकार नहीं चाहती है तो पंजाब के अंदर जैसे उठता पंजाब के नाम से फिल्म आई थी, या वो नशे के इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, हरियाणा ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसी प्रकार हो जाएगा। जगदीश जी, बात करें मुक्के में जो दम होता है, वो ऐसी न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता, आधा अधूरा रह जाता है। हाँ, बिल्कुल रह जाता है। इस तरह की जो बातें होती हैं, खिलाड़ी एक बड़ी उम्मीद के साथ सुबह शाम पसीना बहाता है और फिर आप देखेंगे कि जब तक खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो पदक कहाँ से जीत पाएगा। एक सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी ज़रूरी है, उसके बाद आगे की बात होती है, ताकि वो परिवार को अपना जो उसकी मंशा है परिवार की आगे बढ़ाने की, कि भी वो अपना आगे जाके सहारा बनेगा, परिवार को मदद करेगा आर्थिक रूप से, तो नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए। और ये जो बात आज आई है, इसके लिए हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को हम एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा में शुरू करेंगे
और मैं मानता हूँ हमारे जो युवा कल्याण संगठन के संरक्षक हैं, इनसे भी अनुरोध करूँगा कि हम इसी 23 तारीख को, अगर सरकार नहीं चाहती, अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी नेताओं से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, खास करके हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने खेलों को एक नई दिशा दी थी हरियाणा में। ये हमारे इस वक्तव्य का मतलब ये नहीं है कि हम कोई राजनीति करते हैं या कांग्रेस समर्थक हैं, नहीं। हकीकत में हुड्डा साहब ने एक हरियाणा के खिलाड़ियों को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उन्होंने वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उन्होंने वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने डीएसपी का पद खिलाड़ियों को दिया था। वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने एक सार्वजनिक फंक्शन में स्टेज के ऊपर हमारे खिलाड़ियों को ओडी गाड़ी की चाबी पकड़ाई थी। वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम थे उनमें रिंग के साइड में बैठ के हमारे मुक्केबाजों के लिए ताली बजाई थी। तो एक बहुत बड़ा जो पुशअप था वो उन्होंने खेलों को दिया, और मैं मांग करता हूं उनसे, एक प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते, वो सदन में इस मुद्दे को तुरंत उठाएं और हमारे खिलाड़ियों का जो कोटा रद्द किया है सरकार को दोबारा से बहाल करने के लिए मजबूर करें। जी, स्पेशली देख रहे हैं जितने भी सरकार के नुमाइंदे या खट्टर साहब आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ ये लोग नेगेटिव नहीं है आप लोगों के खिलाफ, लेकिन जो फैसले आते हैं उसके बिहाफ पर ये लोग बोलने को खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग जुड़ के चलेंगे तो शायद और ज़्यादा आपका प्रचार करेंगे। तो प्लीज़ इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें, ना कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपके खिलाफत में खड़े हैं ये लोग। और भिवानी में ये स्पेशली एक रिपोर्ट आपके साथ में लेकर के आया था। इन बच्चों के भविष्य के साथ जो युवा देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो बताएं, लिखें, क्या सरकार सही कर रही है, क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ जो होना चाहिए वो सरकार उसी हिसाब से चल रही है, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।